भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित, एडवोकेट और समाज सेवी अवनीकांत बाजपेयी ने साक्षात प्रेस कॉन्फ्रेंस सरस कैफे निकट विकास भवन हरदोई में कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषकों के लिए कृषि बीमा की अच्छी योजना बनाई, लेकिन वो धरातल पर आकर धड़ाम हो गई और इस योजना में किसान बुरी तरह ठगे जा रहे हैं, क्योंकि बैंक उनके खाते से प्रीमियम तो काट लेती है, लेकिन हानि होने पर किसान को ये भी पता नहीं होता कि वहां इस क्लेम को कैसे ले। भीषण बारिश ओलावृष्टि में किसान की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन कंपनी का टोल फ्री नंबर बंद है और कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या सरकार बीमा कंपनी पर कार्यवाही करते हुए कृषकों को बर्बाद फसलों का बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलवाएगी? श्री दीक्षित ने सरकार को सुझाव दिया कि कृषकों के हित में बीमा बैंक से करते समय ही बैंक से पॉलिसी जारी होनी चाहिए। राजस्व और चकबंदी विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि छोटे छोटे विवादों में राजस्व व चकबंदी के मुकदमे तय समय से ज्यादा वर्षों तक उनका निपटारा न होने के कारण अधिकतर गांवों में नफरत बढ़ती जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ने के संकेत रहते हैं। सरकार हरदोई को ही उदाहरण मानकर इस और भी ध्यान देकर ठोस कदम उठाए। आज सरकार जहां जल संकट को लेकर गंभीर है, वहीं जनपद में अमृत सरोवर योजना मोह चिढ़ा रही है। भूमाफिया ताल कब्जा कर रहे हैं, प्रशासन मौन है। छुट्टा गोवंश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कृषक दल के जिलाध्यक्ष सर्वेश पांडे, पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष बुद्धिस्ट सागर शुक्ला, गजेंद्र सिंह, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष रामदास दीक्षित मौजूद रहे। आज मैं जनपद हरदोई में हूँ और हमारे साथ वाकई भी सच्चे किसानों के रूप में जो किसान हैं, उनका सामाजिक क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण कार्य है, आज उन किसान साथियों के साथ में बैठा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पत्रकार बंधुओं से मुलाकात भी हुई है और विभिन्न मुद्दों को रखा है। मेरे साथ आदरणीय रामदास दीक्षित जी हैं, पंचनद के संयोजक समाज सेवी अधिवक्ता अवनीकांत बाजपेयी जी हैं, पेंशनर संघ के अध्यक्ष आदरणीय बुद्धिस्ट सागर शुक्ला जी हैं और भारतीय कृषक दल के जिलाध्यक्ष श्रीमान सर्वेश पांडे। किसानों को लेकर के कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है, कहीं से कोई टीवी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है, किसी प्रकार से सरकार, प्रशासन, शासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। किसानों की आवाज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। कारण किसानों में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। जाति बल, धर्म बल, बाहुबल, धन बल के आगे किसान अपनी यूनिटी को नहीं दिखा पाया। आज एक तरफ जब हम खरीफ की फसल में बारिश के कारण नुकसान से प्रभावित हुए, हमारी आवाज नहीं उठी। आलू के कारण हम प्रभावित हुए, हमारी आवाज नहीं उठी। उसके बाद में तीसरी बार जिस तरीके से भारी बारिश और ओले के बीच हमारी गेहूं की फसल, सरसों की फसल भी चौपट हो गई, लेकिन हमारी आवाज नहीं उठी। कारण भारत के प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना चलाई, किसानों को कम से कम बीमित किसानों को उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन बीमा कंपनियों ने टोल फ्री नंबर बंद कर दिए। किसी भी राजस्व कर्मियों ने रिपोर्ट नहीं लगाई। बिना बीमित किसानों को कहा कि नहीं इतना नुकसान ही नहीं हो रहा है। धन्य है, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये आग्रह करूंगा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि किसान कमजोर होगा, मजदूर कमजोर होगा, नौजवान कमजोर होगा, तो निश्चित रूप से देश कमजोर होगा। इसलिए किसान को आगे बढ़ाने के लिए जो नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से जो उपेक्षा हुई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें, उसको मुआवजा देने का काम करें, उसको अगली फसल कैसे वो बो पाए इसकी चिंता करें। इसके लिए जल लोकपाल लाएं, किसान आयोग का गठन करें। आज बढ़कर के जिस तरीके से मंचों से बढ़कर के आप विभिन्न बातें करते हैं, जिस तरीके से विपक्ष को एक लाइन में खड़ा करके उसको कटघरे के रूप में, उससे नफरत के रूप में देखते हैं, आज किसान के प्रति प्रेम की भावना के साथ आप आगे आए और उसी तीव्रता के साथ किसान को आगे बढ़ाने, मजदूर को आगे बढ़ाने का काम करें। अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।